साल था 1947 जब अमेरिका के रोसवेल डेजर्ट में कुछ क्रैश होता है। गवर्नमेंट का कहना था कि वो जस्ट एक वेदर बलून है, लेकिन वहां के आई विटनेसेस कहते हैं कि वो कोई इंसानी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसके बाद डेकेड्स तक दुनिया भर से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और स्ट्रेंज लाइट्स रिपोर्ट होती रही और अब कुछ ही समय पहले यूएस गवर्नमेंट ने यूएफओ से जुड़ी मल्टीपल सीक्रेट फाइल्स को पब्लिश कर दिया है, जिसके अंदर मिलिट्री वीडियोस, पायलट रिकॉर्डिंग्स और अपोलो मिशंस की रिपोर्ट्स लिस्टेड की हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अब जो गवर्नमेंट है वो यूएफओ वर्ड को बहुत ही कम यूज करती है। इन्होंने एक ऑफिशियल वर्ड दिया है जिसको बोलते हैं यूएपी, अनडिफाइंड एरियल फिनोमिना। सिंपल लैंग्वेज में ऐसी फ्लाइंग वाली चीजें जिनकी आइडेंटिटी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। और दोस्तों इन सब में सबसे शॉकिंग बात यह है कि पेंटागन खुद मानता है कि इन सब केसेस में कुछ ऐसे केसेस हैं जो आज तक एक्सप्लेन नहीं किए जा सके हैं। इन सब के बीच में इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है कि एलियंस कंफर्म्ड हो गए, लेकिन इंटरनेट जैसा दिख रहा है वैसा डायरेक्ट एलियंस कंफर्म वाला सीन नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है कि एलियंस होते हैं या नहीं। लेटेस्ट रिलीज में पेंटागन ने मल्टीपल यूएफओ फाइल्स के डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं, जिसके अंदर मिलिट्री प्लॉट एनकाउंटर्स, इन्फर्ड ट्रैकिंग वीडियोस, रेडार एनोमलीज, ओल्ड इन्वेस्टिगेशन फाइल्स, स्पेस मिशन ऑब्जर्वेशंस, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। कुछ फुटेजेस में ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स सडनली अपनी डायरेक्शंस को चेंज करते हुए दिखते हैं और कुछ वीडियोस में ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट और स्पीड नॉर्मल एयरक्राफ्ट जैसा नहीं लगता है। एक फेमस मिलिट्री क्लिप में पायलट्स लिटरली कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने बोला, ब्रो व्हाट इज दैट थिंग? और ये वीडियोस इतने वायरल हुए कि यूएस नेवी को ऑफिशियली कंफर्म करना पड़ा कि ये जो सारे फुटेज है ये सारे रियल है। तो अब आते हैं दुनिया के सबसे फेमस यूएफओ केस पर, जिसका नाम है द टिक टैक इंसिडेंट। तो ये घटना है पैसिफिक ओशन की, जो 2004 में हुई थी। यूएस नेवी पायलट्स एक ट्रेनिंग मिशन पर थे जब उन्हें रेडार पर एक अननोन ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है। पायलट कमांडर डेविड फेरर के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट बिना विंग्स का था, बिना इंजन साउंड के था और इम्पॉसिबल स्पीड से मूव कर रहा था। पायलट ने क्लेम किया कि वो ऑब्जेक्ट एक सेकंड में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ रहा था, जैसे कि फिजिक्स उसके ऊपर अप्लाई ही नहीं हो रही हो। ये केस इतना सीरियस था कि इसके ऊपर पेंटागन को इन्वेस्टिगेशन बिठानी पड़ी थी। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम अपोलो मिशन के ऊपर। यूएफओ की मिस्ट्री सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं है। ओल्ड अपोलो मिशन फाइल्स में भी स्ट्रेंज साइट्स मेंशन हुई है। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में अनएक्सप्लेन्ड ब्राइट प्लेसेस और मूविंग लाइट्स को रिपोर्ट की थी। इंटरनेट के ऊपर लोग इसे एलियन की कोई एक्टिविटी बताते हैं, लेकिन नासा के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये कॉस्मिक रेज हो सकती है, या फिर सनलाइट की रिफ्लेक्शंस हो सकती है, या फिर स्पेस के पार्टिकल्स भी इसका रीजन हो सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि अनएक्सप्लेन्ड का मतलब एलियन एक्टिविटी नहीं होता है। अब अगर यूएफओस की बात हो रही है और एरिया 51 की बात नहीं आए तो ये इम्पॉसिबल सी चीज है। एरिया 51 अमेरिका का वो सीक्रेट मिलिट्री बेस है जहां पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग एलियन बॉडीज रखी गई, क्रेश्ड यूएफओस स्टडी हुए और सीक्रेट रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स चले। गवर्नमेंट ने सालों तक एरिया 51 को ऑफिशियली एक्सेप्ट भी नहीं किया था। अब सच क्या है? रियलिटी ये है कि हर यूएफओ वीडियो एलियन स्पेसक्राफ्ट नहीं होता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कई साइट्स एक्चुअली मिलिट्री ड्रोन्स, क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी, रेडार ग्लिचेस, एटमॉस्फेयर इफेक्ट्स या फिर कैमरा के आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस अनएक्सप्लेन्ड भी हैं और वही चीज लोगों को अटैक करती है। यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो सिर्फ ये मानना कि अर्थ के ऊपर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है ये चीज नहीं, गलत है। लेकिन आज तक ह्यूमैनिटी के पास एलियंस का कंफर्म्ड प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये है कि या तो गवर्नमेंट हमसे सच छुपा रही है या फिर हम सिर्फ अननोन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि यूएफओ एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, बल्कि क्वेश्चन ये है कि अगर एलियंस सही निकले तो क्या ह्यूमैनिटी उस चीज के लिए रेडी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप एलियंस में मानते हैं या नहीं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।